हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, तो हमने जो वही कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था प्रतिशत, है ना, प्रतिशत हमने शुरू किया था और प्रतिशत में हमने क्या देखा था कि फ्रैक्शन से हमने प्रतिशत बनाया था। आज की क्लास जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, अब प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना कैसे करते हैं वो और सीखेंगे उस चीज़ पे। अब देखो, ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे वैल्यू को, क्योंकि जो पेपर में होगा, पेपर में तो क्या होगी, परसेंटेज आएगी, है ना। प्रतिशत में आपको वैल्यू दी होंगी, ठीक है, प्रतिशत में आपको वैल्यू दी होंगी, उनको हमने किस में बदलना होता है, फिर फ्रैक्शन में। फिर हम रेशियो मेथड लगा के उस सवाल को आसान बनाएंगे। चलो, तो अब परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू हम करेंगे। चलो देखते हैं। तो भाई मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ आपके सामने प्रतिशत में, उनको आपको किस में बनानी है भाई, फ्रैक्शन में चेंज करनी है। जैसे मैंने पहले लिखी 46/2/3%, दूसरी लिखी मैंने 28/1/3%, दूसरी लिखी मैंने क्या भाई 28/1/3%, अगली मैंने लिखी 56.25%, उससे अगली है हमारी 23.33%, 23.33%। अब इनको सर हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे वो चीज़ें करते हैं अब। चलो देखो, ठीक है, तो शुरू करें अब। चलो आओ भाई, यहाँ पे भाई परसेंटेज में जो कोई वैल्यू दी होती है तो हम बचपन में क्या करते थे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें ये ऐड करते हैं, प्रतिशत का 1/100 करते हैं और उस क्या करते हैं, उसको सोल्व कर लें, काट पीट के जो भी वैल्यू आती है वो हम लिख देते हैं कि ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। थोड़ा सा इसको एडवांस करेंगे, थोड़ा सा ना, क्योंकि ब्रेक मेथड यूज करो इसमें। आप ब्रेक मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें जो है आसानी से आपके पास में सोल्व होती नजर आएंगी। कैसे, देखो मैंने कहा कि मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 40 प्लस में 6/2/3, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है ये हमने देखी सी लग रही है 6/2/3, ठीक। तो ये जो है इसको ओवरऑल को हम प्रतिशत में है तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। मैंने ब्रेक कर लिया इनको आपके सामने, ठीक। देखो अब 40 है ना, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लो 40%, और ये हो गया भाई 6/2/3%। हमने ब्रेक कर लिया, कोई समस्या नहीं है भाई, ठीक है। देखो अब आगे 40% को फ्रैक्शन में लिखना है तो 40% क्या होगा, 40/100, 40/100 कितना होगा भाई 2/5, यहाँ से मिला हमें 2/5 प्लस में 6/2/3। हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि 6/2/3 किसकी वैल्यू होती है, 1/15 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है भाई, 1/15 की। आप कहोगे जी सर, है ना। अब देखो भाई, बेस को हम सेम बना लेते हैं। अगर बेस को हम सेम बनाते हैं, बेस को अगर हम सेम बना लेते हैं, कैसे भाई, जैसे ये 15 है तो इसको भी 15 बना सकते हैं हम। कैसे, 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। यहाँ तो बन गया 15, यहाँ बन गया 3 दूनी 6, तो देखो बेस सेम हो गया तो वैल्यू क्या आएगी, बेस तो क्या रहेगा 15, ऊपर ये यहाँ से मिला हमें 6 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 7/15, जो है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी भाई, 46/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। समझ में आई इतनी बात। अगली देखो, अब अगली क्या है, 28/1/3% है। मैं कुछ नहीं करूंगा सर, मैं इसको क्या कर लेता हूं, ब्रेक कर लेता हूं। क्या किया मैंने, मैं इसको लिख सकता हूं कि 20% प्लस में 8/1/3%। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इस बात में, है ना। अब देखो 20% हमने पढ़ा हुआ है, ये 20% क्या है, ये 1/5 ही तो है। अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में लेके जाता हूं तो हमारे पास क्या मिलता है, 1/5। अब ये 8/1/3, ये चीज भी हमने कल पढ़ी थी क्लास में कि 8/1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है भाई, किसकी फ्रैक्शन वैल्यू 8/1/3, 1/12 की है। किसकी है भाई, 1/12 की है। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे, बस इसको सोल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया 12×5 60, है ना भाई। तो 12×5 60, तो क्रॉस कर दो ना इनको, क्या दिक्कत है भाई, 5 इधर, 12 इधर जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, तो 12 और 5 कितना होगा, 17 होगा। तो ये इसकी क्या आएगी, यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। हम पेपर में इनको और जल्दी बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आप दिमाग में करेंगे, ठीक है ना। हमें डायरेक्ट ये वैल्यू पता लगनी चाहिए कि ये कहाँ से आया, 17/60। बताओ अगली पे आते हैं तो, ठीक। ये देखो अगली क्या लिखी हुई है, 56.25%। अब ये 56.25% है, आपने पढ़ा था ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ जो है आपको देखी लग रही है कि 6.25, सर हमने बिल्कुल पढ़ा था, ये तो 1/16 ही है। अगर ये 1/16 है तो ये मिलेगा क्या हमें, तो यहाँ से आया 50% प्लस में 6.25%, है भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। अब 50% तो सर हमें पता है कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/2 होता है ना। और ये 6.25 है, ये भी क्या है, ये भी पता है हमें सर कितना होता है, 1/16 होता है।
कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। बेस को सेम बना लो, बेस को सेम बनाएंगे तो मैं 8 से मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ, 8 से ऊपर कर देता हूँ। बेस सेम हो गया तो बेस तो क्या रह गया भाई 16, ऊपर यहाँ से क्या मिला 8 एकम 8 और 1 9, तो इसकी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई भाई 9/16 आ गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू किसकी 56.25% की। उम्मीद करते हैं ये आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, है ना भाई। चलो अब इसकी खुद से बनाओ जरा एक बार, ठीक है, खुद से बनाओ इसकी। बन गई भाई। चलो ये मैं बना देता हूं, आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं, वो 2-4 जो है वो आपको बनानी है खुद से, ठीक है। चलो देखो 23.33% है ये 23.33% है भाई। इसको मैं ऐसे तो ब्रेक करके नहीं लिख सकता क्या? आप कहोगे जैसे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं, है भाई। तो 20%, अभी हमने देखा था सर 20% तो 1/5 होता है। ये क्या है? ये क्या है भाई 1/3 मैंने आपको सिखाया थी कि 1/3 कितना होता है हमारे पास 33.33% होता है। कल की क्लास अगर आपने अच्छे से ली है तो आपको ये समझ पा रहे होंगे कि 33.33% कैसे आया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 3.33 है। अगर मैं ये डेसिमल को यहाँ खिसकाना चाहूँगा, है ना, इस डेसिमल को मैं लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे, तो 1 0 नहीं बढ़ जाएगा भाई, 1 0 नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि उधर भी 10 से डिवाइड करिए तो इधर भी 10 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया 1/30, तो लिख दो यहाँ पे 1/30। क्या समस्या है बताओ? अब कहोगे सर बेस को हम सेम बना लेते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करके 6 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी कर दो, बेस सेम हो गया 30। तो हमारे पास यहाँ से कितना मिला भाई, यहाँ से तो मिल गया 30 सर, ऊपर क्या आया, ये आया 6 एकम 6 प्लस 1 कितना होगा 7/30। बताओ भाई ये बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो आराम से? अगर किसी को समस्या है तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर, ठीक है, ताकि इनको आप जल्दी जल्दी बना पाओ। ये आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, लंबा प्रोसेस नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों को बनाने की, बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये बड़ी आसानी से आप निकाल पाओगे, कि देखते ही बना पाओगे कि ये फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है भाई। चलो एक बार इनको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। जल्दी करो भाई। कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार पॉज करके फिर आप इनको नोट कर लीजिए, हम तब तक आगे की कहानी शुरू करते हैं। हटा देते हैं इनको। दो चार मैं और करवाता हूं और 2-4 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा होमवर्क के लिए, वो आपको खुद से बना के देखनी है, ठीक है। आराम से बनाओगे, प्रोसेस आप ढंग से फॉलो करना है इनका। चलो अगली जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है भाई, जैसे मैंने लिखा 31.25, मैंने लिखा 31.25%, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो, मैं तब तक ये नोट करता हूँ, आप ट्राई करो, बनाओ इनको। फिर मैंने लिखा 30.125%, 30.125%। अगला थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं वैल्यू, जैसे ये ले ली मैंने 528.56%। एक और ले लेते हैं, ये वाले ले लेंगे हम 726 सही 2/3%। ये वैल्यू और है। 4 मैं करवाता हूँ, 4 आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा मैं आपको बनानी है बड़े प्यार से इनको। चलो देखो भाई, जिसकी बन गई उसकी अच्छी बात है, जिसकी नहीं बनी वो यहाँ देखेंगे। देखो अब ये देखो, ये क्या है, ये सर ये 31.25%। आप जैसी मर्जी हो आपको वो ब्रेक कर लो, आपको ऐसी फॉर्म में ब्रेक करना है जाकि जिसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो पहले से आपको पता होगी भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनती है। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे 0.25 आया, तो 0.25 वाली हमने जो है वो वैल्यू क्या पढ़ी थी कि 6.25 हमने पढ़ा था 1/16। समझ पा रहे हो इस बात को? तो मैं इसको 6.25 में ब्रेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ किया कि 25 + 6 कर सकता हूँ इसको, कोई समस्या है? 25% हो गया, प्लस में सर मैं इसको लिख देता हूँ 6.25%। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या नहीं है ना, हम समझ पा रहे हैं इस बात को। देखो अब 25%, अब 25% को फ्रैक्शन नहीं बना सकते आप, है भाई, इनकी फ्रैक्शन नहीं बना सकते। 25% क्या होता है, 1/4 होता है, सभी को मालूम है ये बात, है ना, है भाई। जिसको ये मालूम नहीं है तो उसका जो है दिक्कत है, उसके साथ कुछ ना कुछ उस दिक्कत को सोल्व करनी पड़ेगी, और वो किससे सोल्व होगी, प्रैक्टिस से सोल्व होगी। तो 25% जो है 1/4 है, 6.25% अभी अभी पढ़ के आए हम सर, कितना होता है 1/16 होता है। ये तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है ना, बिल्कुल हम कर पा रहे हैं इस चीज़ को। देखो अब ये 16 है, इसको भी 16 बना लो, तो 16 बनाएंगे तो सर नीचे ऊपर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये तो बेस तो हो गया 16, तो 16 तो हम बेस लिख देंगे, लो जी सर ये हो गया, है ना। ऊपर क्या बनेगा 4 × 5, तो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5/16 की होगी। समझ पा रहे हो इस बात को? देखो थोड़ी सी और बुद्धि इस्तेमाल करते हो तो आपको देखना पड़ेगा क्या भाई, ये 6.25 है, ये 6.25 का, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 × 6.25,
5 गुना में 6.25%, है ना। इतना सोच पाते हो तुम? है भाई, ये वैल्यू जो है ये सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे? देखो ये 5 गुना ही तो है, ये 6.25 का, ये 5 गुना ही तो 31.25। अगर ये 5 गुना है तो आप डायरेक्ट कर सकते थे क्या भाई कि सर 6.25 तो 1/16 होता है, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर रखी है, तो मैं यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, 5/16 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, कोई समस्या वाली बात है ना? कोई समस्या वाली बात है तो चलो नोट करो एक बार इनको। हमारी क्लास में छोटू बैठा, वो भी आपसे जल्दी बना पा रहा है, आप देख लो अब क्या कर रहे हो, है भाई। ये छोटा सा बच्चा 9th क्लास का है, ये बना पा रहा है इनको देख के। चलो बनाओ जल्दी से, अगली बनाओ भाई। ये 30.125% है, एक ये क्या है 30.125% है। इसको कैसे करेंगे बताओ भाई, कौन बताएगा इसको कैसे करेंगे? देखो भाई, मैं इसको ब्रेक कर लूँ, आप कहोगे जी सर कर लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ 30% प्लस में 0.125%। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसको तो सर हम आसानी से लिख सकते हैं, ये तो क्या है, ये 3/10 हो गया। ये फ्रैक्शन में अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये कितना हो गया, 3/10 हो गया प्लस में। सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई, समझने वाली क्या बात है इसमें, है भाई। आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे ये बताओ। आपने पढ़ा नहीं है, 1/8 नहीं पढ़ा आपने, कितना होता है 12.5% होता है, ये होता कि नहीं होता? कोई समस्या नहीं। अब उसने क्या किया है, ये पॉइंट जो है इधर लगा रखा है, ये पॉइंट खिसक के यहाँ लगा हुआ है, तो 2 जीरो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो 2 जीरो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो किसकी हो जाएगी, 1/800 की। तो लिख दो क्या होगा भाई, 1/800। बताओ कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब सर बेस हम सेम बना सकते हैं, कैसे भाई? यहाँ 800 तो यहाँ भी 800 बना लो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 80 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 80 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर भी 80 से करनी पड़ेगी, है सर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर बेस तो हो गया 800, तो हमने लिख दिया 800, ऊपर क्या बन रहा है भाई, ये 8 तिया 24, 240, और 240 में 1 जोड़ूंगा, कितना आएगा ये 241 आएगा। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई? 30.125% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई हमारे पास, 241/800। बताओ क्या समस्या है भाई इनमें बनाने में? कोई समस्या आ रही है भाई? चलो एक तरीका मैं और बता देता हूँ इसका, है ना। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, है ना। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, पहाड़े आपके अगर याद हैं तो आप कर पाओगे इस चीज़ को। भाई ये 125 जो होता है, 125 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मिलता है 1000। 125 8 कितना होता है, 1000 होता है। तो मैं क्यों ना ये कर लूँ इसमें, मैं डायरेक्ट ही क्या कर लेता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 8 की मल्टीप्लाई 30 में होगी तो आएगा 240। कितना आएगा भाई, 240 आएगा। 8 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 0.125 में होगी, तो 0.125 में होगी तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो तो हट जाएंगी, मिलेगा क्या हमें, है भाई? क्या मिलेगा, 1.0 मिलेगा, है भाई। 3 जीरो तो हट गई, तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो जीरो तो वैसे हट जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये 1 मिलेगा। यहाँ से मिला कि नहीं मिला? तो ये आया कि नहीं आया हमें, है भाई। 8 से मल्टीप्लाई ऊपर की है तो 8 से मल्टीप्लाई नीचे करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो बेस वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 8 आएगी। बताओ किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। प्रतिशत का साइन साथ लेके चलेंगे, प्रतिशत लगा दिया। ये आप देख पा रहे होंगे सर ये तो 241 ही बन गया। ये क्या बन गया भाई, 241 ही बन गया ये तो, है भाई। ये कितना बना, 241/8, और ये प्रतिशत की मैं 2 जीरो लगा सकता हूँ नीचे। बताओ कोई समस्या है? कैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। आपको बस चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है मेरे दोस्त। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे इन चीज़ों को? चलो एक बार नोट करो इनको जल्दी से, उसके बाद में ये आगे की दोनों और बता देता हूँ, फिर आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं। चलो छापो इनको जल्दी से। अब आओ इस पे, ये क्या है, 528.56% दे रखा है। ये ज़्यादा बड़ी दे के घबराना नहीं है आपको, है भाई। आप कहोगे सर क्या है कि ये जो है ना, ये वैल्यू तो हमने देखी सी है, ये क्या है, ये 2/7 नहीं है। 1/7 कितना होता है, 14.28% होता है। 1/7 कितना होता है सर, 1/7 जो है ये कितना होता है, 14.28% होता है। इसकी अगर मैं 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बन गया, 28.56 बन गया कि नहीं बन गया? ये 28.56% बन गया कि नहीं बन गया? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो देखो इनको अगर मैं ब्रेक करके लिखूंगा तो ये क्या होगा, 500% और प्लस में कितना होगा, 28.56%। आप कहोगे जी सर बिल्कुल मजा आ गया आपकी बात तो, है ना। अब एक यूनिट जो है, या मैं कहूँ प्रतिशत में 100% कितने के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 200% किसके बराबर होगा, 2 यूनिट के बराबर होगा। 300% की बात करते हैं तो 300% किसके बराबर होगा, 3 यूनिट के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही ये चीज़ें आगे चलती जाएंगे। तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल अब समझ में आ गई बात। तो ये 500% है, तो यूनिट में जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 5 यूनिट बनेगा। ये सर हमने पढ़ा है क्या भाई, ये 2/7 है। आप कहोगे जी सर,
अब देखो इसको तो कर ही सकते हो, 7 5 35 और 2 कितना होगा 37/7 भाई, ये इसकी क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। बताओ क्या समस्या है, बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, है ना। चलो ये लास्ट है, ये और करवा देता हूं मैं, देखो एक बार इसको। ये क्या है 726 सही 726 सही 2/3% दे रखी है आपके सामने, इसको भी ब्रेक करो। अब आपको समझ में नहीं आ रही, समझ में बस इतनी आएगी सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है 6 सही 2/3, लेकिन आगे की कहानी तो कुछ और है भैया, कुछ नहीं है ये, है ना। क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लो ना, क्या समस्या है 700% है भाई। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 20%। आप कहोगे जी सर ये तो मज़ा ही आ गया, यहाँ कितना कर देंगे 6 सही 2/3%, है ना। अब चीज़ें क्लियर होती नजर आ रही हैं, है ना। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है। अब तो तुम बना ही लोगे भाई, 700% क्या होगा 7 होगा, है ना। 20% क्या होगा 1/5 होगा, होगा कि नहीं होगा। 6 सही 2/3% ये क्या है, ये 1/15 है सर, बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है। बताओ अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इनका 15 आएगा, यहाँ कितना होगा 15 7 105, ऊपर बनेगा 105 प्लस में ये 5 3 15, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा कितना 1, तो ये कितना हो गया 5 और 3 8 1 9 109/15। बताओ किसी को समस्या है तो। ये तुम्हारी फ्रैक्शन वैल्यू थी, है ना भाई। प्रतिशत से हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे ये चीज़ें अब आप सीख गए होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, और आप प्रैक्टिस करोगे तो अब आपकी और तेज होती जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है भाई। चलो 4 एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको घर से करने के लिए, अपने आराम से, ठीक है। उनको बनाना है आपने और फिर चीज़ें आसान अपने आप ही हो जाएंगी भाई। आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, ठीक है। 3 4 अगर मैं नोट कर देता हूँ या आप नोट करें, होमवर्क है आपके लिए, खुद से बना के देखें, आपको चीज़ें अपने आप आसान नज़र होती दिखाई देंगी भाई। देखो भाई क्या है, ये है 416 सही 2/3%, इसको बनाएंगे आप। दूसरी वैल्यू जो है 526 सही 1/4, 526 सही 1/4% है, ठीक है। और लिखो 455 सही 5/9, 455 सही 5/9% है। दूसरी एक है 218, एक है 218 सही 2/11%। ये जो है ये चारों चीज़ें आपने बनानी है, इनकी फ्रैक्शंस कैसे होंगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओके।